हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो हमने कल देखा था क्रिस्टल में पैकिंग 1D 2D एंड 3D पैकिंग किस तरह से होती है बच्चों। आज हम आपके लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इकाई सेल का घनत्व क्या होता है और जो आपके पास वॉइड बनती हैं वो वॉइड एक क्यूब में जो आप यूनिट सेल हैं उसमें कहाँ कहाँ होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है। तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं, इकाई सेल का घनत्व क्या होता है। बच्चों घनत्व आप जानते हैं, ठीक। घनत्व क्या होता है? भार, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, ठीक है। जो एक क्यूबिक यूनिट सेल होता है और हमने यहाँ क्या पढ़ना है, सिंपल क्यूब पढ़ना है, जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। मैंने एक क्यूब बना के रखा है। तो बच्चों देखो, एक घन होता है, वो घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब, बशर्ते वो सिंपल क्यूबिक हो, मतलब उसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो A क्यूब को बच्चों मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, तो इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल का एक वॉल्यूम। अब बच्चों इकाई सेल का भार, जो मास होगा एक यूनिट सेल का, इसका जो भार होगा वो बच्चों किसके कारण होगा? भार परमाणु के कारण, क्योंकि ये तो क्यूब है। तो क्यूब में क्या होंगे? कॉर्नर पे जो परमाणु हैं, अब कहीं बॉडी में फलक में भी होंगे, इन बॉडी के अंदर भी होगा, दो विपरीत फलक में होगा, उनके कारण जो मास होगा वो इकाई सेल का एक जो भार होगा उसी के कारण होगा। तो बच्चों इसमें हमें देखो, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? हमने उसको जेड मान लिया, मतलब जितने अवयवी कणों से मिलकर वो बना हुआ है वो जेड है, ठीक। और दूसरा हमें चाहिए कि जो अब आप कॉर्नर पे हैं तो जो इकाई सेल है उसमें एक एटम का मास कितना है बच्चों। इस यहाँ पे तो यहीं पे बच्चा गलत करता है कि एक जो एटम है उसका मास कितना होगा, भार कितना होगा। और हम मतलब अमूमन ये सोचते हैं कि यार एक एटम में हाइड्रोजन है या आपका लिथियम है या जो भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसका जो मास होता है, जैसे सोडियम का 23 है ना, पोटेशियम 39, तो हम उसको सोचते हैं। नहीं बच्चों, हमने सिर्फ एक एटम का जो मास है वो चाहिए। जब हमको एक एटम का मास मिल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम तो हमें पता है ना यूनिट सेल में, अवयवी कणों की संख्या कितनी है? जेड, तो उसे इनटू कर देंगे जेड से। तो बच्चों हमें किसी भी जो परमाणु होता है उसका हमें क्या होता है? अणुभार ज्ञात होता है। तो हमको बच्चों मोलर मास होता है, जैसे सोडियम का 23 ग्राम होता है, मैंने जैसे लिखा भी है, जैसे सोडियम का क्या होता है? 23 ग्राम। तो हम किसी भी परमाणु का अणुभार हमें ज्ञात होता है। तो बच्चों जो मोलर मास होता है वो मोलर मास क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन एटम, ठीक है। क्योंकि जो मोलर मास होता है वो किसका होता है? एक मोल परमाणु का होता है बच्चों। और एक मोल परमाणु में कौन सा नंबर होता है? अवोगाद्रो नंबर हम जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 होती है बच्चों। तो इंटू मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ एटम। तो बच्चों यहाँ से मास ऑफ वन एटम का नहीं निकाल सकते हम, मास ऑफ वन एटम होगा, ठीक। एक परमाणु का परमाणु भार होगा मोलर मास बटे 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको मैंने लिखा है Na। इसको बोलते हैं बच्चों अवोगाद्रो नंबर। ये आपको पता है, 11वीं में आपने सब इसके बारे में पढ़ा। तो अब घनत्व बराबर हम रख सकते हैं, जो हमने लिखा था भार बटे आयतन। तो बच्चों भार घनत्व इसको रो से लिखते हैं। तो जेड कितने अवयवी कण से हुए हैं? अरे वो क्रिस्टल कौन सा है? जैसे आपके पास सिंपल क्यूबिक होता है, एक परमाणु से मिलकर बना होता है, तो एक हो जाएगा जेड की वैल्यू। अगर BCC है, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ, जेड की वैल्यू दो परमाणु बना हुआ है। FCC 4 से, ECC 2 से बना होता है, गुणा गया, ठीक है। तो हमने लिखा था भार कितना है? मोलर मास बटे एक परमाणु का भार कितना है? अणुभार बटे अवोगाद्रो नंबर, और इसको इनटू वॉल्यूम। घन का आयतन कितना होता है? A क्यूब, या मैंने भी रखा हो तो आप चाहो A क्यूब रखो। मतलब अगर आपको एज लेंथ दे रखी है तो आपको पता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A का क्यूब, ठीक है। तो ये बच्चों जेड है रैंक ऑफ यूनिट सेल या एटम पर यूनिट सेल कितना है? जो mm है वो है अणुभार, ठीक है। उस यौगिक का अणुभार कितना है? वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या है और अवोगाद्रो नंबर क्या है। बहुत बार आपको उस सेल को क्या करेगा, वो बोलेगा एक घनिया इकाई सेल है तो उसकी रैंक कितनी है, एटम पर यूनिट सेल कितने से मिलकर बना है। बहुत बार आपको मोलर मास पूछ देगा उसमें, ठीक है। या कभी कभी डायरेक्ट घनत्व पूछ देता है, आपको लिख देगा एक वृत्त केंद्रित इकाई सेल इतना है जिसकी एज लेंथ की लंबाई इतने पिकोमीटर है, ठीक। और वो परमाणु दे देगा, जो परमाणु है उसका अणुभार दे देगा,
अवोगाद्रो नंबर आपको पता है, आप घनत्व निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल भी आपको इसकी कराएंगे यहाँ पे अगर संभव हो पाए तो ठीक है बच्चों, ये था घनत्व, छोटा सा टॉपिक। ठीक, बोर्ड में बहुत बार से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन हर बार मिलेंगे इसमें। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम जानते हैं रिक्तिका पोजीशन कहाँ होती है। अब बच्चों हमने पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे 3D पैकिंग पढ़ रहे थे, तो 3D जो मैंने FCC और CC, FCC का मतलब होता है बताऊँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिसेल, और इसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक है बच्चों फलक केंद्रित इकाई सेल और एक है घनीय इकाई सेल जो पैकिंग है। FCC दोनों एक ही चीज़ है, FCC CC भी लिखा हुआ, घनीय क्लोज पैकिंग लिखा हुआ है, घनीय इकाई सेल। ठीक है, तो अगर घनीय क्लोज पैकिंग लिखा हुआ है तो वो बच्चों FCC होता है। 3D में हमने देखा था लेयर किस तरह से लगी होती है, A लेयर B ABC टाइप की पैकिंग होती है। AB कैसी होती है 2D हेक्सागोनल, B कैसी होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, को भरते हैं, और DC में हम क्या करते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका को भरते हैं। तो बच्चों चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका में बच्चों हमने पढ़ा था 4 परमाणु से मिलके बनी होती है। अब आपको रिक्तिका पता है, रिक्तिका क्या हुआ, हमने बोला एक डब्बे में हमने लड्डू पैक करने, तो आपने लड्डू अरेंज किया, तो बच्चों इसके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये खाली स्थान को हम बोलते हैं वॉइड, इसी को हम रिक्तिका बोलते हैं। आपका भी आपने घर में देखा होगा लड्डू का डब्बा लगा रखो, तो बीच में 4 लड्डुओं के बीच में कुछ जगह खाली रहती है, उसी को बच्चों रिक्तिका बोलते हैं। तो ऐसे एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, जब एटम अरेंज होते हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। हमने पीछे पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी में, है ना, FCC कितनी होती है, BCC कितनी होती है, वो पढ़ा था। तो इसी तरह से बच्चों रिक्तिका होती। तो रिक्तिका हमने पढ़ा था चतुष्फलकीय रिक्तिका, इससे पहले हमने एक पढ़ा था त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका 3 परमाणु से मिलकर बनी होती, तो सिंपल था। चतुष्फलकीय रिक्तिका 4 परमाणु से मिलकर बनने वाली रिक्तिका को बच्चों क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो हमने बताया था उसमें 3 परमाणु इस तरह से लगे हुए थे, इनके बीच में ये त्रिकोण दिखते थी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये जो मैंने बीच में दिखाया है रेड वाला, ये कहाँ से नीचे से दिख रहा है, तो टोटल 4 परमाणु से मिलकर बच्चों ये बनी हुई है। तो 4 परमाणु से मिलकर बनी हुई है, तो देखो ये किस तरह से दिखती है संरचना, मैंने उसको दिखा भी रखा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अब बच्चों बात करते हैं, ये तो हम पिछले बार पढ़ चुके थे, पर चतुष्फलकीय रिक्तिका अगर आपका इकाई सेल है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती कहाँ पे हैं उस इकाई सेल में। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक FCC लिया है, ठीक है, फलक केंद्रित इकाई सेल। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में बच्चों ये मैंने बनाया है, परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, बना लो आप भी बना लो, कॉर्नर पे हैं सारे। और कहाँ होते हैं बच्चों, फलक पे, है ना, इस फेस पे भी हो सकता है, मतलब इस फेस पे भी हो सकता है, और ये वाला फेस भी है, और आपका ये आगे, ये पीछे, ये वाला फेस और ऊपर वाला फेस। ठीक है बच्चों, तो पूरे 6 इस पे होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने केवल एक किनारा लिया था। ठीक है, आपको पता है FCC में कहाँ होता है, ये FCC पैकिंग है बच्चों। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिसेल। अब बच्चों देखो, आप गौर करो, एक कॉर्नर पे एक परमाणु रखा हुआ, इससे कितने फलक जुड़े हुए हैं। आप अपने कमरे को देखें, कमरे का फलक देखना, आप कॉर्नर देखो, उससे कितने फलक जुड़े हुए। तो बच्चों 3 फलक जुड़े हुए। देखो, एक तो आपका ऊपर छत हो गया, एक सामने वाली दीवार, नीचे वाली दीवार, एक उसके बगल वाली लेफ्ट और राइट वाली दीवार, 3 जुड़ी हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर ये एक परमाणु यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो एक परमाणु ये, एक आपने ऊपर छत है उसके बीचों बीच रखा हुआ है, फलक में जो ऐसे आएगा ना, तो ये एक इससे हो गया। एक आपने कहाँ रखा हुआ है, पीछे वाली दीवार के बीचों बीच 2, और एक आपकी जो इधर सामने वाली दीवार है उसके बीचों बीच रखा हुआ। तो इनको आप मिलाओगे तो कैसे बन रही है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो 4 परमाणु से बच्चों मिलके कहाँ बनती है, टेट्राहेड्रल। तो ये कहाँ बन रही है, ठीक है, टेट्राहेड्रल बन रही है वॉइड। बच्चों ध्यान से देखो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक विकर्ण है, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बच्चों हमारे पास 2 तरह के बॉडी डायगोनल होते हैं, एक होता है फेस बॉडी डायगोनल, फेस जानते हो ना, जैसे आपकी छत पे एक कॉर्नर दूसरे अपोजिट कॉर्नर से मिला, जैसे ये है, ये हो गया बच्चों फेस बॉडी डायगोनल। और कमरे में एक नीचे उधर का कोना और एक दूसरा वहाँ का ऊपर का कोना, तो इसको बोलते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल। तो ये बॉडी डायगोनल पे स्थित होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका बच्चों। और अगर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बॉडी डायगोनल पे होती हैं तो कितनी होती हैं, ये होती हैं बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं। अब बच्चों देखो, मैंने ये बॉडी डायगोनल लिया है तो मैंने इसको अलग लिया है। अब आपको सोचो, जो बॉडी डायगोनल होता था, हमने BCC में पढ़ा था, R और A के बीच में रिलेशन पढ़ा था। तो बॉडी डायगोनल में कैसे होता है, देखो एक एटम तो आपका
ये वाला, ठीक है, और एक आइटम बीच वाला, तो बीच वाला ये इस तरह से होगा, और एक एक कॉर्नर वाला, तो 3 आइटम होंगे ना। एक आइटम ये, एक यहाँ BCC वाला बीच में होगा, और एक कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, 3। तो अब देखो रेडियस कितनी होगी, इसकी R, इसकी भी R, इसकी भी R और इसकी भी R, कितने R हो गए, 4 R हो गए बच्चों। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने होता। तो हमें ये पता था कि ये लेंथ कितनी होती है बॉडी डायगोनल, 4R, और हमने रिलेशन निकाला था त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच में। 4R बराबर √3A आया था बच्चों वहाँ पे BCC के लिए। तो जब ये लेंथ 4RA है तो हमारे 4RA बराबर इसकी वैल्यू कितनी हुई, √3A, ठीक है। तो आप देखो अगर आपने इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3, 1 2 3 और जो चौथा भाग है आपका 4 बराबर भागों में बांटा है, तो आप खुद सोचो बच्चों, एक रिक्तिका कहाँ है आपकी, 1 और 2 बीच वाले में नहीं होगी, जो इन बॉडी के अंदर है उस पर नहीं होगी बच्चों, ठीक है, 3, और यहाँ से देखो 1 2 और लास्ट के 2, ये बीच वाले में नहीं होगी। तो ये फर्स्ट सेकंड लास्ट मतलब यहाँ से यहाँ वाले में होगी, बीच वाले में नहीं होगी, किनारों पे होगी बॉडी डायगोनल के 2। तो देखो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल मैंने यहाँ भी बना रखा है, ये टेट्राहेड्रल है, बीच में नहीं होगी बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो कि बीच में होगी तो बीच में नहीं होगी, यहाँ टेट्रा आप बना के दिखाएं तो आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन करें कि, ठीक है, आप अज्यूम करेंगे किस तरह से हो रहा है, ठीक, 4 आइटम्स मिलके चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, एक बॉडी डायगोनल पे 2। अब बच्चों हम देखते हैं बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक बॉडी डायगोनल ये है, एक ये है, एक ये वाला है, और एक इधर वाला या इधर वाला, ठीक, इधर वाला है ये वाला, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक क्यूब में। एक बॉडी डायगोनल पे बच्चों 2, तो 4 पे कितने होंगे, 8, ठीक है। तो हमें एक पता चला कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ 4 परमाणु से मिलकर बनती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पे होती है, और एक बॉडी डायगोनल पे कहाँ होती है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 कोनों पे होती है, बीच में नहीं होती है। तो बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर कोई पूछे कि बॉडी डायगोनल पे कितनी दूरी पर चतुष्फलकीय रिक्तिका होती बच्चों, तो ये कितनी दूरी पे होगी, √3A/4 दूरी पे होगी बच्चों स्थित। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ बॉडी डायगोनल पे कितनी दूरी पर स्थित होती हैं, √3A/4, क्योंकि हमको पता है 4R = √3A पर, ठीक है बच्चों। अब एक दूसरी रिक्तिका थी अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ। अष्टफलकीय रिक्तिका 6 परमाणु से मिलकर बनी होती है, ये मैंने पीछे पढ़ा है, आप चाहो तो दोबारा उस पर वीडियो को देखिए। तो अष्टफलकीय रिक्तिका बच्चों 3 परमाणु ये हैं, और 3 परमाणु इनको घेरे हैं, क्योंकि हम जब ऑक्टाहेड्रल सीलियर में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते थे बच्चों, ठीक है। तो 3 और 3 6, आप पीछे वाला देखें तो 6 परमाणु से मिलकर बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती कहाँ है, जो आपका यूनिट सेल होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक तो होती है आपके ठीक बीचों बीच, अंतः केंद्र हम जिसको बोलते हैं, एक होती है अंतः केंद्र पे, और एक होती है बच्चों कोर के मध्य में। भाई ये ध्यान आप रखना, मैंने दोनों को अलग अलग समझा रखा, मैं चाहता एक ही में समझा सकता था। कहाँ होती है, अंतः केंद्र में। आप देखो ये एक FCC पैकिंग है, ठीक है, ये ऊपर कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, कॉर्नर पे एटम है, और फेसेस पे है, ठीक है, फेस पे हैं, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है, ये आगे, ये पीछे, ये दाएं बाएं, इसमें सब लगा रखे। अब बच्चों ये देखो बीच में अष्टफलकीय मतलब रिक्तिका, यहाँ कोई परमाणु होगा अष्टफलकीय में रखा हुआ छोटा परमाणु। तो देखो ये परमाणु कितने एटम से घिरा हुआ है, देखो एक ऊपर एक नीचे, ठीक, एक उसका राइट एक उसका लेफ्ट, ठीक है, एक पीछे बैक एक उसका फ्रंट। तो 6 एटम से मिलके बना होता है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो एक कहाँ होती है, अंतः केंद्र पे। दूसरी बच्चों जो होती है बॉडी डायगोनल पे, उस पे बॉडी डायगोनल क्यों, उस पे कोर की लंबाई पे। और कोर की लंबाई पे बच्चों देखो आपको एटम, एक एटम ठीक कोर पे बीचों बीच रखा हुआ। तो देखो ये एक इस परमाणु से मिला होगा, आप सोच के देखना थोड़ा, मतलब गौर से, एक बॉल बीच में रखा हुआ है तो कितने उससे कितने परमाणु से घिरा होगा, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक इसका फेस हो गया, 3 ऐसे बगल में पीछे एक दूसरी यूनिट जुड़ी होगी उसका फेस, ठीक। और जब उसमें ये पीछे ये वाला जुड़ा होगा तो दूसरा उसका फेस भी आ रहा होगा, ये भी जुड़ा होगा, इधर भी एक जुड़ा होगा तो इधर वाला एटम भी उससे अटैच होगा। तो कुल मिला के मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एटम से मिलके बच्चों कौन सी मिलती है, अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है बच्चों, ठीक। तो कुल मिला के देखो आप, एक होती है अंतः केंद्र पे, ठीक, और एक होती है कोर के मध्य,
ठीक। और कोर हमारे पास बच्चों कितने होते हैं एक क्यूब में? 12 कोर होते हैं। ठीक, गिन लो चाहे 1 2 3 4, 4 नीचे 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 कोर हमारे पास हो गए हैं। अब देखो 12 कोर हैं तो 12 में से एक कोर पे एक परमाणु का कितना भाग आ रहा होगा? कोर पे आप खुद सोच कर, एक बॉल रखा हुआ है एक कोर के मध्य, तो बच्चों उस बॉल का केवल 1/4 भाग ही उस एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा। इस सेल की बात कर रहा हूँ मैं बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तो क्रिस्टल तो बहुत बड़ा होगा ना, क्रिस्टल में एक एटम छः को टच कर रहा होगा जब पूरा क्रिस्टल होगा, लेकिन हम तो एक यूनिट में, एक यूनिट में कितना आएगा उसका हिस्सा? केवल 1/4 आएगा। 1/4, 4 दिया 12, 3 रिक्तिका होंगी अष्टफलकीय एक यूनिट सेल में, तो 3 और 1 कितनी होगी बच्चों? 4। तो एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है बच्चों। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एफसीसी में प्रति इकाई सेल हमको ज्ञात है कि एफसीसी में पर यूनिट सेल एटम कितने एटम से मिलकर बना होता है? 4। ठीक है, तो अगर 4 एटम से बना होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ कितनी है उसमें? अभी पढ़ा आपने एफसीसी के लिए, 4 दूनी 8, जस्ट डबल आ रहा है। और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ कितनी आ रही हैं? टोटल 4 आ रही हैं आपके पास। तो बच्चों हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं ताकि आपको किसी भी सेल का निकाल सकते हो। यदि इकाई सेल की रैंक या एटम पर यूनिट सेल जेड है, ठीक, रैंक को हम जेड से लिखते हैं, यदि उनकी संख्या कितनी है? एन। मैंने मान लिया यदि इकाई सेल की रैंक क्या है? एन, तो टेट्राहेड्रल बोहेड कितनी होती है बच्चों? 2n। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल बोहेड कितनी होती है? n। मैंने बोला सपोज कि एक इकाई सेल क्या है? बीसीसी टाइप का है, तो बीसीसी की जेड का वैल्यू कितनी होती है? एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो उसमें टेट्राहेड्रल बोहेड कितनी होंगी? 2 दूनी 4। और ऑक्टाहेड्रल बोहेड कितनी होंगी? केवल 2। ठीक है, आप किसी का भी इससे निकाल सकते हो, ये आपको याद रखना है अगर आपने कंपटीशन में आगे जाना है तो। ठीक है, यहाँ पे तो आगे 2 नंबर पूछें, पर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। और आज का बच्चों आपको ग्रह कार्य दे रखा है, घन के इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। एक यौगिक 2 तत्व m और n से मिलकर बना हुआ है। तत्व n फलक केंद्रित इकाई सेल एफसीसी बनाता है और m परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। यौगिक का सूत्र क्या है? और दूसरा बच्चों, अंतः केंद्र इकाई सेल के चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बताएं, कैलकुलेट कर बताएं और मेरे को होमवर्क भेजें। और आप बच्चों व्हाट्सएप के माध्यम से भी कमेंट्स करते रहें कि जहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो मैं उसको कोशिश करूँगा दोबारा बताने की आपको। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। कुछ बच्चे होमवर्क मेरे को नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों, नहीं, कुछ कारण हो तो कारण बताएं क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। केवल 3-4 बच्चे ही होमवर्क भेज पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत तो आपने करनी है बच्चों, हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना। ठीक, मैं आपको एक एक चीज़, इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैंने आपको एक एक चीज़ उसको क्लियर करके लाया है पीछे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं, इस चैप्टर में बस सोचने लायक, हल्का हल्का पूरा सोचना है, ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ओके।